नमस्कार। तो ये वीडियो होने वाले क्लास 9th के बच्चों के लिए। क्लास 9th देखो, अगर आपको क्लास 9th में 99% स्कोर करने हैं तो सबसे पहली बात विश्वास रखोगे पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, क्लास 9th में 99% लाना पॉसिबल है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। कुछ चीज़ें बताऊंगा तो पहले क्या होता है, विश्वास नहीं होता भाई, विश्वास करना चालू करो, ठीक है बेटा, हाँ ना, चलो ठीक है। तब आज अपन बात करने वाले पूरे रोड मैप समझ रहे हैं कि क्लास 9th के लिए क्या क्या रोड मैप चाहिए क्लास 9th में 99% लाने का। देखो क्या होता है, जेई मतलब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो परसेंटाइल की आदत हो जाती है, परसेंट समझ नहीं आता, एकदम दिमाग में देख नहीं पाता मैं, तो उसको इग्नोर करते हैं। तो चलते हैं। देखो अगर आप अभी 9th क्लास में बर्बाद हो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, सीधी बात बता रहा हूँ, रद्दी भर भी मतलब नहीं है, इतना याद रखो। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ आपको भी बताऊँ। क्लास 9th स्लाइटली टफ होती है। मैं 10th मान लो, 10th चिंदी क्लास है, लास्ट के 3 महीने में भी पढ़ोगे तो 99 आ जाएगी। लेकिन हाँ 9th क्लास थोड़ी टफ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में नए हो जाते हैं, फिजिक्स में नए हो जाते हैं, फोर्स प्रेशर सब, ये सब नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं 9th में। और अपन पहली बार रियल फिजिक्स पढ़ते हैं, फोर्स प्रेशर क्या होता है समझ रहे हो, सब फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन 9th क्लास में। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपेयर टू 10th क्लास, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान क्लास है। और ये रटने वाला माइंडसेट क्या होता है, देखो क्या होता है, अपन अपना 8th क्लास 7th क्लास से रटने वाला माइंडसेट होता है कि जो टीचर ने पढ़ाया और ये पढ़ाया रट लो। नहीं, अगर आपको एक समझ लो, अगर अभी 9th क्लास में, तो अगर आपको जेई नीट की अगर तैयारी करनी है तो ये क्लास कोर बिल्डिंग क्लास है, इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा। फिर 11th में जाके इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत लोगों को इतनी दिक्कत आती है, समझ ही नहीं पाते। 9th क्लास उन्हें ढंग से ही नहीं पढ़ी, बकैती में निकाल दी 9th क्लास। क्या कर रहे थे हम? कुछ नहीं, लड़कीबाजी कर रहे थे, पढ़े ही नहीं, पता नहीं क्या किया। तो बिल्कुल शुरुआत रोड मैप समझते हैं कि कैसे अपन 9th क्लास में एक अच्छी परसेंट ला सकते हैं। पॉइंट से रिमेंबर याद रखना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास होती है, रटने वाली क्लास नहीं होती, ठीक है, रटने वाली नहीं होती, टफ होती, ठीक है। अब 2 मिनट यहाँ पे देखते हैं। सब्सक्राइब करके रख लो। अब देखो, समझो ये 2 बच्चे मान लो, रामू और ये सोनू, दोनों बच्चे 8th क्लास तक दोनों सेम थे। 9th क्लास में रामू के 99% थे, ठीक है, सोनू के 72% थे। 10th क्लास में रामू के 89% थे, सोनू के 99% थे। ये क्या बता रहे हो, क्या नौटंकी है, मतलब क्या चाहते हो आप अपनी बात को वाइस वर्सा करना चाहते हो, अपनी बात के पीछे में रो दो बोलो, ये क्या नौटंकी। मैं समझाता हूँ। देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक बच्चे होते हैं जो शुरुआत से टॉपर होते हैं, दूसरे बच्चे जो होते हैं वो शुरुआत से टॉपर नहीं होते लेकिन बाद में टॉपर बन जाते हैं। तो समझो टॉपर क्या होता है। रामू ने ऐसा क्या किया जो उसकी 9th में उसकी 99 आ गई, लेकिन 10th में उसकी 89% रह गई। देखो चीज़ों को लाइटली ले लेना, ये रामू ने सबसे बड़ी गलती करी। उसने 9th में बहुत मेहनत करी, लेकिन 9th के बाद, और उसने अच्छे परसेंट भी स्कोर कर लिए 9th में, लेकिन 9th के बाद 10th में उसने बकैती मारी, सीरियस नहीं लिया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। और ओवर कॉन्फिडेंस तब भी सर पे चढ़ता है तो वो ले डूबता है। लेकिन सोमू ने 9th में करा, समझ नहीं आया था ऐसे कैसे 72 आ गया, लेकिन 10th में उसने पूरी जान लगा दी तो उसके 99% आ गए। तो एक बात याद रखना, डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन शब्द नेसेसरी होता है, हर चीज में नेसेसरी होता है, हर चीज में यूज होता है, हर चीज में इसका यूजफुल होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में समझना होगा। तो ये डिसिप्लिन क्या है, देखो 9th क्लास थोड़ी टफ क्लास है, अपन क्या होता है समझो, क्या होता है 9th क्लास में तुम नए बड़े होते हो, तुम्हें लगता है कि भैया हम तो खूब बड़े हो चुके हैं, हम तो बाबू सोना के साथ घूमेंगे, उधर जाएंगे। देखो सब नौटंकी है, कुछ नहीं होने वाला। अभी 9th 10th 11th 12 4 साल है, 4 साल स्कूल लाइफ, समझ रहे हो, अभी दम लगा रही, दम लगाने का टाइम है।
ना कि इसने, मैं कुछ नहीं बोला, नो कमेंट्स। तो चलो समझते हैं अब अपन पे कितना टाइम लगेगा। देखो अपन क्या कहते हैं यार, 3 महीने भैया हमने बर्बाद कर दिए, हमने 3 महीने बर्बाद कर दिए, तो इससे बोलना बंद कर दो। अपन अब से ये नहीं बोलेंगे कि अपन ने 3 महीने बर्बाद कर दिए, अपन बोलेंगे कि अपन अपने पास अभी 6 महीने बचे हैं, 3 महीने पता नहीं कहाँ गए, 3 महीने हम सीख रहा, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, है ना। बर्बादी में भी कुछ ना कुछ सीखता है इंसान। तो आपसे अपन ये नहीं बोलेंगे 3 मंथ वेस्टेड, अपन बोलेंगे 6 मंथ्स लेफ्ट। अब 6 मंथ्स लेफ्ट में देखो क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब इनफ टाइम है। मैंने अपने जेई का सिलेबस लास्ट के दो महीनों में पूरा 11 12 कंप्लीट करके रख दी। ये जो 9th क्लास है वो भी 6 महीने में तुम दिशा पलट सकते हो अगर करना चाहो तो। बहुत टाइम है, सिलेबस कंप्लीट आराम से हो जाएगा। कहाँ से करी सिलेबस कंप्लीट करी? अरे यार यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर 1 9th क्लास साइंस सर्च करो, पढ़ो, पढ़ लिया, रीडिंग मारो, रीडिंग मार ली, नोट्स बनाओ। कुछ थोड़े नोट्स में ऐसे नहीं है सजावट, नोट्स क्या करता है इंसान, पूरा ये कॉपी है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, पॉइंट डायग्राम, इस 4 हिस्से की नोट चिपका दी है, रेड पेन से इंपॉर्टेंट लिख दिया। इस इंसान से कभी 90 से ऊपर आए तो मेरे को बात कराना इससे, ठीक है। ये तो तुम लोग करते हो ना नौटंकी, ऐसे नहीं बनाए जाते नोट्स। हम तो सजा के लिखेंगे, रंगोली चल रहा है यहाँ पे, मेहंदी बना दे तो मेहंदी बनाने को मेहंदी बनाओ, ये रंगोली थोड़ी है। नोट्स कैसे बनाते हैं भैया, ये कॉपी है, कुछ नहीं करना। बुक पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट लगा, जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी लिख लिया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बस। दूसरा पॉइंट लेगा, चैप्टर 1 डाला, ज़्यादा कुछ नहीं, चैप्टर 1 फोर्स प्रेशर डाल दिया। फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, लिख लिया, चलो ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, लिख लिया। बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाओ कि सिर्फ तुम्हें समझ आए। तुम्हें इस, अगर तुमने इस हाथ से नोट बनाया तो इस हाथ को समझ ही नहीं है। मतलब इतना पॉइंट है कि नोट्स में अपना टाइम बर्बाद मत करो भाई, ठीक है। चैप्टर 1 उठाओ, यूट्यूब से पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, कमेंट कर दो, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। ये नोट्स बनाने में रंगोली बनाएंगे, अरे गंवार हो गया है। हाँ देखो 6 महीने में आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, कोई नहीं है। और जनवरी फरवरी में प्रैक्टिस रिवीजन करो, याद करो, 9th क्लास में छूमंतर हो जाएगी। लेकिन ये तो हो गई आम बात, लेकिन हर किसी को आम नहीं रहना। अगर इस वीडियो का एक भी बच्चा, कोई एक बच्चा भी आम नहीं रहना चाहता, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता है, तो बॉस एक ऐसा कॉलेज स्टूडेंट तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने 10th 11th 12th जेई के साथ कंप्लीट करा है, तो उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपकी जो भी एज ग्रुप है क्लास 9th में, आप कितने साल के हो गए, मतलब 4 साल पहले तो आप 14-15 साल के हो गए क्लास 9th में। बहुत ही हाई एज, अगर इस एज में आपकी एक बार आँख खुल गई ना, तबाही मचा दो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, मैं बताता हूँ कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना है, जुलाई अगस्त सितंबर, भाई 3 महीने मोर देन इनफ है क्लास 9th के लिए। ये 3 महीने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मोर देन इनफ है। तुम आराम से क्लास 9th का सिलेबस 3 महीने में कर सकते हो। आप बोलोगे कैसे होगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। और समझो, बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं मानेंगे कि यार 3 महीने में तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा 3 महीने में। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सिंपल सी बात। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते तो समझ जाते। अंदर की भावना को समझो। आप तो उस चीज़ को जब तक विश्वास नहीं करते, जब तक वो कोई और करके नहीं दिखा पाता, तो क्यों ना आप वो चीज़ पहले बन जाओ। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट कर। तो अभी क्या भैया क्या बोल रहे हो, क्लास 10th का सिलेबस, फिर 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे? ये बुद्धि साइड रखो, एक बुद्धि गोबर बुद्धि। अरे तुम देखो ना, तुम 3 महीने में क्लास का सिलेबस, 3 महीने में कितने दिन होते हैं? ये देखो, एक मंथ में होते हैं 30 दिन, 3 मंथ में है 90 दिन। 90 दिन, 90 दिन सोचो, 90 इंटू 12,
12 9 से 720 घंटे। अरे यार 720 घंटे, 12 घंटे नहीं पढ़ रहे, चलो कोई बात नहीं, 7 घंटे तो पढ़ोगे। 9 7 से 630 घंटे। भाई साहब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्लास 10 का सिलेबस यूं हंसते हंसते कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 10 की एसएसटी, साइंस, मैथ्स तीनों को मिला के। और मैं बता रहा हूँ इसका फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा। अरे अगर क्लास 10 का सिलेबस तुमने 9th में ही कंप्लीट कर लिया, फिर तो भाई समझो मजे मजे हैं। फिर क्या करना है, जनवरी में 9th का सिलेबस, क्यों समझो, अगर एक बार 10th का कर लिया तो 9th का तो समझो हो ही गया। जनवरी में एक बार 9th का रिवीजन कर लेना। मैं ज़्यादा होगा तो मैं पूरा वन शॉट ले लूँगा, 13 14 15 घंटे का फुल वन शॉट लूँगा, लाइव ले लूँगा, पूरा 9th का सिलेबस करा दूंगा, 10th का सिलेबस करा दूंगा, मेरे को बता देना, पूरा लाइव ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही दोबारा अगर 10th का सिलेबस भी क्लास 9th में कंप्लीट हो गया तो 10th क्लास में तुम्हें क्या करना है अभी बता देते भाई साहब। अगर ये हो गया तो भाई साहब मौज आ जाएगी, सही बता रहा हूँ। एक सेकेंड, अगर तुम्हारा 10th कंप्लीट हो गया तो समझो क्लास 10th में जब तुम हो गए तो जनवरी फरवरी 10th में, मतलब 10th जब 9th का पास कर लोगे तो 9th का पेपर मान लो होता है मार्च में होता है, ठीक है। मार्च में तुम्हारे 9th के पेपर हो गए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अरे इतने महीने क्या करेंगे, अरे पागल हो गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगर तुम जेई के बच्चे हो, अगर यार तुम नीट देना चाहते हो, जेई या नीट, भाई सोना चीज़ है, सोना। क्या करना है इसमें, 11th क्लास कंप्लीट कर लो, दिसंबर तक कर लो, जनवरी में फरवरी में 2 महीने मिलेंगे क्लास 10th को पूरा रिवीजन मारने के लिए। और हाँ, ऐसा नहीं है इनमें, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, इनमें बीच में बहुत सारे अब तुम्हें 10th के रिवीजन करने पड़ेंगे। अब तुम बोलोगे हम कैसे करेंगे, हर किसी के लिए नहीं है, कोई एक बच्चा, कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के लिए रूटीन है। अप्रैल, मई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 महीने, 9 महीने में 11th कंप्लीट कर लो, क्लास 11th क्लास 10th कंप्लीट कर सकते हो। भाई साहब जब 11th क्लास में जाओगे ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं जेई निकाल दूंगा,